अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, ये एक फाइंडर मीटर आया है हमारे पास मोहम्मद असलम ज़फ़रवाल डिस्ट्रिक्ट नारोवाल से, और इसमें फ़ॉल्ट है कीपैड का। इसको खोलते हैं और देखते हैं, कोशिश करेंगे कि हम इसको रिपेयर कर पाएँ। जी दोस्तों, ये है फाइंडर मीटर V71HD। ये आपके सामने है। अच्छा जी, इसको पावर ऑन करते हैं। आई थिंक इसकी बैटरी का प्रॉब्लम है, ये डायरेक्ट चलता होगा। इसको मैं अडाप्टर कनेक्ट करता हूँ। जी दोस्तों, ऑन हो गया। GT मीडिया V-71HD, ये इसका मॉडल है। और इसमें हमारे दोस्त ने, भेजने वाले ने जो हमें बताया है कि इसमें कीपैड इसका वर्क नहीं कर रहा। किसी किस्म का कुछ भी इसमें वर्क नहीं कर रहा, कोई की वर्क नहीं कर रही। ऑलरेडी हम एक फाइंडर ठीक कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपको याद हो तो उसमें भी कीपैड का प्रॉब्लम था, तो उसका प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया था। तो इसको भी खोलते हैं और इसमें भी मुझे उम्मीद है कीपैड का आईसी ही ख़राब होगा। खोलने के बाद फिर आगे फर्दर चलते हैं कि हमें क्या करना है। जी दोस्तों, ये फाइंडर मीटर आपके सामने है। ये इसका मेन बोर्ड हो गया, काफ़ी बड़ा बोर्ड है। अच्छा जी, और ये इसका डिस्प्ले और कीपैड वाला बोर्ड हो गया। और इसका ये जो आईसी है, अभी इसको मैंने ऑन किया हुआ है तो ये काफ़ी हीट हो रहा है आईसी। अच्छा, इसमें हम इसकी सप्लाई वगैरह भी चेक कर लेंगे। वैसे अगर ये आईसी ख़राब हो जाए तो फिर ये हीट होता है सम टाइम। कुछ केसेस में, अब लास्ट टाइम वाले केस में ऐसा था, उसमें आईसी हीट नहीं हो रहा था लेकिन वो आईसी ख़राब था। तो ये जो आईसी है, लास्ट टाइम भी मैंने चेंज किया था। ये रिसीवर, डिजिटल जो रिसीवर हैं उनके फ्रंट डिस्प्ले वाली जो पट्टी होती है, चेसेस होती है पीछे, उस पे लगा होता है और वहाँ से ही हमें ये अरेंज करना पड़ेगा। वैसे शायद ये मार्केट से मिल जाता हो लेकिन कभी ट्राई नहीं की। और ये इसका नंबर है FD650 B-S। अमूमन यही आईसी लगे होते हैं इसके कीपैड के ऊपर। तो मैं अरेंज करता हूँ स्क्रैप वगैरह से और फिर इसको रिप्लेस करते हैं। इसके अलावा भी मैं इसको खोल के इसकी वजह जानने की कोशिश करूँगा कि ये ख़राब क्यों हुआ है। हो सकता है कीपैड में कोई शॉर्टेज आई हो, या विजुअली हम एक दफ़ा ज़रूर देखेंगे कि हमें अपनी आँखों से कुछ ऐसा नज़र तो नहीं आता जो ख़राब हो। उसके बाद ये आईसी रिप्लेस कर देंगे। उम्मीद है ये हमारा मसला हल हो जाएगा। जी दोस्तों, आईसी मैंने रिप्लेस कर दिया है। ये मैंने ये वाला आईसी रिप्लेस किया है। इसका जो अपना आईसी था वो ये वाला, और ये मैंने, ये फ्रंट पैनल है रिसीवर का, इसमें से मैंने निकाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये आईसी ठीक हो, क्योंकि ये पैनल टेस्टेड नहीं था, स्क्रैप से लेके आया हूँ। तो बहरहाल आईसी तो मैंने रिप्लेस कर दिया। इसको मैंने जो है हार्ड गन से रिप्लेस किया, हीट गन से, हार्ड गन से। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसको फिट करता हूँ, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, मैंने ये कनेक्ट कर दिया। अब इसको पावर ऑन करते हैं।
जी बूट हो चुका है और कीपैड अभी भी इसका वर्क नहीं कर रहा, कोई की वर्क नहीं कर रही। अच्छा जी, जबकि आईसी तो बिल्कुल ठीक लग चुका है, तसल्ली से मैंने चेक कर लिया। इसके वोल्टेज मैंने पहले चेक किए थे, वोल्टेज इसके ठीक थे, मुझे ठीक मिले। एक दफ़ा फिर मैं इसके वोल्टेज चेक करने लगा हूँ। 3.3 वोल्ट इस आईसी को मिल रहे हैं। थ्री पॉइंट थ्री वोल्ट का ये आईसी है और 3.3 वोल्ट इसे मिल रहे हैं। सप्रेस नहीं हो रहे कि शॉर्टेज वगैरह नहीं है, आईसी हीट हो रहा है। कोई शॉर्टेज वगैरह नहीं है तो आईसी को हीट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मे भी ये वाला आईसी सही ना हो, क्योंकि जब मैंने इसे चेसिस से उतारा था तो उस पर भी मुझे हीट होने के, इस पर कुछ ब्राउन सा चेसिस के ऊपर मिला था। बहरहाल चलें, कोशिश करता हूँ मैं कोई और आईसी ट्रेस करता हूँ स्क्रैप में से, फिर चेंज करके आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, आईसी चेंज कर दिया है और इस बार जो मैंने आईसी लगाया है वो भी स्क्रैप से ढूंढ के लगाया है। ये है ET6226M, शायद आपको मैं दिखा सकूं। पहले हमारा यहाँ पे लगा हुआ था FD650, तो आप दोस्त ये नोट कर लें। इसकी जगह मैंने लगा दिया है ET6226M। इसके जो पिन आउट थे बिल्कुल सेम है, मैंने इसकी पिन आउट निकाल के चेक किया। 10 नंबर इसकी VCC है और 4 नंबर इसकी शायद ग्राउंड थी, यानी ग्राउंड और VCC बिल्कुल सेम थी, बाकी डेटा क्लॉक के भी कनेक्शन सेम थे। तो ये मैंने इसको लगा दिया, उम्मीद करता हूँ अब ये ठीक होगा। ये भी मैंने स्क्रैप से ढूंढ के लगाया। वो वाला आईसी 650 वाला आईसी मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने ये वाला आईसी लगा दिया। इसमें कुछ और भी आईसी रिसीवर के पैनल में लग के आते हैं, लेकिन वो इससे मैच नहीं हो रहे थे। ये देखें जी, अब ये इसका कीपैड वर्क कर रहा है जी। ठीक है जनाब, ये चैनल भी काम, सारी कीज़ तकरीबन इसकी अप डाउन वाली की भी काम कर रही है, सारी कीज़ इसकी काम कर रही हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट फ़ाइनल हुआ जी। सिंपल सा प्रोजेक्ट था, कोई इतना ख़ास इशू नहीं था इसमें, और इसका कोई मुझे फ़ॉल्ट मिला नहीं है कि आईसी किस वजह से ख़राब हुआ है। वैसे आईसी ख़राब हो गया होगा, आईसी ख़राब होते रहते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफ़ा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।